रेखा और तेजा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन बाथरूम में बैठी एक आत्मा रेखा को दिख जाती है, लेकिन वो उसकी दादी को नहीं दिखती, जिससे रेखा समझ जाती है कि आत्माएं केवल उसे ही दिखती है। अब कॉलेज जाते हुए रेखा अपनी दोस्तों से बात कर रही होती है, तभी उसे वहाँ एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो रुक जाती है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं तो तेजा कहता है कि उसे भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसके बाद तेजा अपने मामा के पास आता है और भूतों के बारे में अपने विचार बताता है। उसके मामा कहते हैं दरअसल तंत्र मंत्र निगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों को कंट्रोल करने के काम आता है। उसी रात अचानक रेखा को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और वो उठकर जंगल की ओर जाने लगती। ये सब उसकी दादी देख लेती है और रेखा के पिता कुमार को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों को टालते हुए कहते हैं ये तो उसका रोज का काम है, क्योंकि रेखा के साथ ऐसा रोज होता था। अगले दिन जब रेखा और उसके दोस्त बैठे होते हैं तभी वहाँ उसकी दोस्त शैलू आती है। रेखा उसके पीछे एक आत्मा को देखती है और वो समझ जाती है कि किसी ने पर काला जादू किया है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए उसके घर जाती है और उसे एक कागज में रखे नमक में फूकने को कहती है। इसके बाद जैसे ही रेखा उसके सामने एक नींबू लाती है तो शैलू के अंदर की बुरी आत्मा बाहर आ जाती है, जिससे रेखा समझ जाती है कि किसी ने उस पर काला जादू किया है। वो ये बात तेजा को बताती है और सब लोग मिलकर शैलू की फैमिली को ये बात समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसका भाई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उन्हें जाने को कहता है। इसके बाद अचानक शैलू की हालत बिगड़ने लगती है और वो रात में उठकर जंगल की ओर भी जाती है। ये देखकर शैलू के भाई को यकीन हो जाता है कि रेखा सच बोल रही थी। अगले दिन रेखा उन्हें बताती है कि हमें उस तांत्रिक को मारना होगा। दरअसल ये वही तांत्रिक होता है जिसकी शैलू पर बुरी नजर थी, जिस कारण शैलू ने कई बार उसकी बेइज्जती की थी और तांत्रिक अब उसका बदला लेना चाहता था। फिर एक दिन जब तांत्रिक शैलू को अपने पास बुलाता है तभी मौका देखकर वो लोग तांत्रिक पर हमला करके उसे को मार देते हैं और शैलू ठीक हो जाती है। गांव में एक तांत्रिक आता है जो राजेश्वरी के बारे में पूछता है, तो गांव वाले बताते हैं कि उसकी मृत्यु तो काफी पहले एक तांत्रिक क्रिया करते हुए हो गई थी। आगे चलकर एक औरत उसे बताती है कि उसकी बेटी रेखा एक कॉलेज में पढ़ती है, जिसके बाद तांत्रिक गुस्से में आकर उस औरत को मार देता है और कॉलेज के आने जाने वाले रास्ते पर एक नींबू रख देता है। जैसे ही रेखा वहाँ आती है वो नींबू उसकी ओर जाने लगता है। अब तांत्रिक रेखा के बारे में जान चुका था, इसलिए वो उसी रात एक तांत्रिक क्रिया करके रेखा को बुरी तरह डरा देता है। अगले दिन रेखा मौलवी के पास आती है और उसे नींबू वाली घटना के बारे में बताती है। मौलवी अपनी शक्तियों से उस तांत्रिक के प्रभाव को कम कर देता है, जिससे तांत्रिक गुस्सा हो जाता है और एक रात वो मौलवी को एक मायावी जाल में फंसा के मार देता है। अगले दिन रेखा तेजा को बता देती है कि मौलवी को किसी और ने नहीं बल्कि उसी तांत्रिक ने मारा है, जिसका नाम व्यक्ति है, जो दिन में पंडित का काम करता है और रात में तांत्रिक बन जाता है। अब तेजा रेखा को बचाने के लिए अपने मामा के पास जाता है, जो तंत्र मंत्र की विद्या जानते थे। वो उन्हें विगति के बारे में बताता है। इस पर उसके मामा बताते हैं कि इसके लिए उसे चंडी स्वामी पंडित के पास जाना होगा, वही रेखा की मदद कर सकते हैं। अब तेजा अपनी प्रेमिका रेखा को बचाने के लिए चंडी स्वामी बाबा के पास जाता है, जिसके बारे में उसके मामा ने बताया था। पंडित पूजा शुरू करते हुए कहता है अगर ये फूटा हुआ नारियल देवी माता की तरफ जाने लगा तो रेखा बच जाएगी, और अगर वो दूसरी तरफ गया तो समझ लेना कि उसकी जान को खतरा है। उधर तांत्रिक भी अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है, जिससे रेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन जल्द ही वो नारियल माता रानी की तरफ जाने लगता है, जिससे रेखा की जान बच जाती है। अगले दिन तेजा रेखा के पास आता है और कई सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुमने तो कहा था कि शैलू पर काला जादू के बारे में तुम्हें मौलवी ने बताया, पर जब मैं उससे ये पूछने गया तो उसने कहा कि मैंने तो रेखा को ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद मैं तांत्रिक विगति से मिला, जिसने मुझे अपनी शक्तियों से हवा में इधर उधर उछाल दिया, लेकिन पूछने पर उसने मुझे बताया कि उसने मौलवी को नहीं मारा। और आखिर में चंडी स्वामी बाबा ने भी मुझे बताया कि रेखा की जान उसकी पूजा से नहीं बल्कि किसी और की तंत्र शक्ति से बची है। इतना सुन के रेखा समझ जाती है कि तेजा को सब पता चल चुका है और वो बताती है कि वो तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि खुद रेखा ही है। अब रेखा तेजा को सच्चाई बताते हुए कहती है कि उसकी माँ राजेश्वरी पर माता आया करती थी और कुछ दिन बाद उसकी शादी कुमार से हो जाती है। पर जब राजेश्वरी को ये बात पता चलती है कि कुमार उसे कभी संतान का सुख नहीं दे सकता तो वो उदास रहने लगी थी। उधर कुमार को शक होने लगता है कि उसकी ये बात अगर गांव वालों को पता चली तो उसकी बदनामी होगी, इसलिए वो राजेश्वरी को मारने का प्लान बनाता है और एक तांत्रिक से मिलता है। पर इस तांत्रिक की पहले से राजेश्वरी पर गंदी नजर थी और अब उसे मौका भी मिल गया था। तांत्रिक राजेश्वरी के ऊपर एक ऐसा तंत्र करता है जिसमें वो किसी की भी खूबसूरती और उसकी उम्र ले सकता है, जिसे पूरा होने के बाद वो तांत्रिक कई वर्षों तक जीवित रहेगा। लेकिन ऐसा करते हुए उसकी साधना में विघ्न पड़ जाता है और गलती से राजेश्वरी गर्भवती हो जाती है और एक बेटी को जन्म देके कुछ ही दिनों में मर जाती है। ये बात कुमार को पता चल जाती है, इसलिए वो अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जिसके अंदर उस तांत्रिक की सभी शक्तियां हैं और मुझे आत्माएं दिखाई देती हैं। रेखा बताती है कि उस मौलिव को भी मैंने ही मारा था, क्योंकि वो लड़कियों के साथ गलत करने की कोशिश करता था। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में।